कितने लोगों को गार्डनिंग का शौक है? आसपास देखा होगा मम्मी को, पापा को या फिर अपने गार्डनर को कि आते हैं, गार्डनर या मम्मी पापा आते हैं और बहुत ही प्यार से पौधों को पानी देते हैं। बट हम पानी देते कहाँ हैं? सॉइल में देते हैं ना, जो मिट्टी लगी रहती है ना उसमें देते हैं ना। हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, क्या हाल चाल? सब अच्छा ही होगा और अब तो और अच्छा होने वाला है क्योंकि अनअकैडमी अब आपके लिए लेकर आ गया है क्लास 6 to 8 स्पेशल। यानी कि अब क्लास 6, 7, 8 की भी पूरी पढ़ाई आपके अनअकैडमी के इस चैनल पर होने वाली है। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर पल्लवी द्विवेदी और आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। किस चीज का ट्रांसपोर्ट बच्चों? किस चीज के ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है ये? तो एक बात बताओ, तुम में से कितने लोगों को गार्डनिंग का शौक है? और अगर थोड़ा बहुत अगर नहीं भी होगा तो आसपास देखा होगा मम्मी को, पापा को या फिर अपने गार्डनर को कि आते हैं, गार्डनर या मम्मी पापा आते हैं और बहुत ही प्यार से पौधों को पानी देते हैं। बट हम पानी देते कहाँ हैं? सॉइल में देते हैं ना, जो मिट्टी लगी रहती है ना उसमें देते हैं ना। या फिर अगर हमें फर्टिलाइजर्स ऐड करना है, जो बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट हो गया, या आपके फर्टिलाइजर्स जो आप ऐड करते हो वो भी तो सॉइल में देते हो। बट आपको पता है कि खाना आपके जो प्लांट्स होते हैं वो कहाँ बनाते हैं? वो तो लीव्स में बनाते हैं। अगर इसी प्लांट को ध्यान से देखो तो खाने का जो प्रोडक्शन है वो तो तुम्हारे लीव्स में होता है। पानी तुमने यहां दिया, वो पानी यूटिलाइज करना है लीव्स को, तो ये पानी आपका चढ़ करके ऊपर जाना चाहिए ना लीव्स तक। तो ये पानी ऊपर कैसे जाता है, वो फर्टिलाइजर्स तुम्हारे बाकी प्लांट के पार्ट्स तक कैसे पहुंचते हैं, बस यही पूरी प्रोसेस आपको समझनी है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स वाले चैप्टर में। किसका ट्रांसपोर्ट? आपकी वाटर का, आपके मिनरल न्यूट्रिएंट्स का। अब देखो, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक दो चीजें और बताऊंगी कि वाटर का क्या रोल होगा प्लांट्स के पास। एक ही रोल नहीं, बस खाना बनाना नहीं है। प्लांट्स अपने आप को ठंडा रखने के लिए, जैसे तुम्हें समर्स का भी टाइम चल रहा है ना, तुम्हें बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, खेलते रहते हो, कूदते रहते हो, तुम्हें बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है। वो स्वेटिंग क्यों होती है बच्चों? ताकि आपकी बॉडी अपने आप खुद को कूल डाउन कर सके। स्वेटिंग होती है ताकि आप खुद को ठंडा रख सको। वैसे ही प्लांट्स करते हैं आपका ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन क्या होता है, किस फॉर्म में होता है, ये भी पढ़ोगे आप इस चैप्टर में, ठीक है। तो ये सारी चीजों जो आपकी होने वाली है ना, फोटोसिंथेसिस हो गया, ट्रांसपीरेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, इन सारी चीजों के लिए रिक्वायर्ड होता है आपका वाटर। तो अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर, तो आप ये तीनों चीजें लिखोगे, ट्रांसपोर्ट, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपीरेशन। आइए ये सारी चीजें एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, सबसे पहला है द वैस्कुलर हाईवे कनेक्ट्स रिसोर्स इनटू, ठीक है। अब देखो, हमें देखना है, हमें इस चैप्टर में मेनली किस किस बारे में पढ़ना है। आपका वाटर और मिनरल का इनटेक, यानी कि जो आपकी रूट्स होती हैं, ठीक है। यहां पर जैसे ये मान लो कि तुम्हारा सॉइल है, सॉइल में तुमने डाल दिया पानी, सॉइल में तुमने डाल दिया न्यूट्रिएंट्स। तो अब इसका जो कह सकते हैं फुल रोल में यहाँ पर किसका इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है? आपकी रूट्स का हो जाता है। रूट्स क्या करते हैं? वाटर को अब्सॉर्ब करते हैं सॉइल में। यहाँ तुमने मान लो पानी डाल दिया, ठीक है, रूट्स में, रूट्स के आसपास पूरे सॉइल में तुमने पानी डाल दिया। रूट्स इस वाटर को, यहाँ पर जो तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स है उनको अब्सॉर्ब करते हैं और फिर वो उसको ऊपर पहुंचाने में हेल्प करते हैं। जो पहला स्टेप पानी को ऊपर भेजने का होता है ना, वो तुम्हारा रूट्स का होता है। जैसे तुमने घर में देखा होगा कि तुम्हारी जो पानी की टंकी होती है वो ऊपर लगी होती है, ठीक है, बट मोटर तुम्हारा नीचे लगा होता है। तो मोटर एक तुम्हारा हो गया कि एक तुम्हारा साइंटिफिक डिवाइस हो गया। प्लांट्स के पास नेचुरल डिवाइस है, प्लांट्स के पास नेचुरली रूट्स है मोटर की बजाय। वो रूट्स तुम्हारा पानी ऊपर भेजते हैं, ऊपर टैंक में जाकर के पानी स्टोर हो जाता है। यहाँ पर लीव्स के पास जाना है, नीचे रूट्स है, ये रूट्स तुम्हारे मोटर की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। अब साथ में तुम्हारा होते हैं कुछ वैस्कुलर बंडल्स। वैस्कुलर बंडल्स का मतलब होता है जैसे तुम्हारी मोटर में पाइप्स लगी होती है, मोटर से कनेक्टेड पाइप्स होती है ना, पतली पतली पाइप्स होती हैं जो कि ऊपर तक आपके टैंक के जाकर के कनेक्ट कर रही हैं। वैसे ही तुम्हारे प्लांट्स में होते हैं वैस्कुलर बंडल्स। कौन कौन से वैस्कुलर बंडल्स? तुम्हारे जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम आपके वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, वो पाइप्स होती हैं जो कि आपका ट्रांसफर करेंगी पानी को, वाटर को और आपके मिनरल न्यूट्रिएंट्स को। कहां से? रूट से, यानी कि आपके मोटर से। तो ऐसे रिलेट करके पढ़ोगे ना तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। फिर है फूड डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, पानी पहुंच गया, न्यूट्रिएंट्स पहुंच गए, तो अब ये क्या करेगा? अब ये लीफ आपका बनाएगा
आपका फूड प्रोड्यूस करेगा। कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू आपकी जो लीव्स हैं वो आपका फूड प्रोड्यूस करेंगी। और अब जब खाना बन गया, जैसे तुम्हारे घर में किचन में खाना बन जाता है तो वो सबको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को, सबको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। वैसे ही लीव्स को भी सारे ही पार्ट्स को खाना डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। आपके घर में जैसे खाना डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वैसे आपके प्लांट्स में भी होता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसलोकेशन। कैसे होता है ट्रांसलोकेशन ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये 3 टॉपिक्स मेनली आपको इस चैप्टर में कवर करने हैं, जो आपकी प्लांट्स की पूरी कह सकते हैं, खाना बनाना, खाना डिस्ट्रीब्यूट करना, खाना कैसे बन रहा है, सब चीज सारी बात आपकी खाना बनाने की होने वाली है इसमें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम आपकी वो जो वैस्कुलर बंडल्स मैंने बताया ना, जाइलम एंड फ्लोएम, जो आपकी पाइप्स लगी हुई हैं प्लांट में, उन पाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो पाइप आपको पढ़ना है, सबसे पहला जो आपका स्ट्रक्चर पढ़ना है, दैट इज योर जाइलम। जाइलम का काम होता है बच्चों वाटर ट्रांसपोर्ट करने का। क्या काम होता है? H2O ट्रांसपोर्ट करने का। कहां से? रूट से, नीचे से लेकर के ऊपर तक लेकर के जाता है। यूनी डायरेक्शनल, वन, यूनी का मतलब हो गया वन डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में पूरी आपकी फ्लो हो जाएगी। यहाँ पे मान लो नीचे तुम्हारी रूट्स प्रेजेंट है, रूट से आपको पानी लेकर के जाना है ऊपर तक। ठीक है, यहां मैंने लिख भी रखा ट्यूबुलर पासेज। ट्यूबुलर मतलब कि ट्यूब जैसा पासेज है आपका, मेड अप ऑफ थिक वॉल्ड प्राइमरली डेड सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट जाइलम्स। ठीक है, एंड डिसॉल्व मिनरल्स। अगर जैसे कि मान लो कि मिनरल्स भी जो तुमको ट्रांसपोर्ट करने हैं तो वो भी तुम्हारा वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और इसी जाइलम से आपके ऊपर तक ट्रैवल करते हैं। ठीक है, जाइलम का ही काम होता है रूट से लेकर के आपके प्लांट के ऊपर टिप तक। जैसे आपका मोटर से लेकर के आपका ऊपर पानी छत पे रखा हुआ है ना टंकी, वहां तक ले जाने का, वैसे ही जाइलम आपका काम करते हैं। ठीक है, तो अब जाइलम जो है ना, इसकी आपके 4 टाइप्स ऑफ इसके सब सेल्स होते हैं। 4 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी 4 टाइप्स होती हैं आपकी? वेसल्स होती हैं, ट्रैकिड्स होती हैं, फाइबर्स होती हैं और पैरेन्काइमा होती है। एक एक करके सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने एक रफ डायग्राम भी आपका दिया हुआ है, तो इससे आप रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले है वेसल्स। तो वेसल्स क्या होते हैं आपके? वेसल्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, देखो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि आपके दोनों ही एंड्स पर ओपन होते हैं। यस, दोनों ही एंड्स पर आपके क्या है? ओपन है। ऐसा सा स्ट्रक्चर है आपका ट्यूब जैसा और दोनों ही एंड पर वो आपका ओपन है। ठीक है, कंटिन्यूअस चैनल जैसा फॉर्म करे, जैसे पाइप होता है आपका कंटिन्यूअस होता है ना, ओपन होता है, ऊपर जाकर के वहां भी ओपन रहेगा, नीचे भी आपका ओपन रहेगा। एक पूरा आपका ट्यूब की जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होता है, जिसको हम बोलते हैं वेसल्स। इनका सिंपल सा काम होता है, क्या करते हैं ये? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और साथ में आपके वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कराते हैं। अब देखो, आपको पता है कि प्लांट में जो आपकी ट्रांसपोर्ट है वो बस ऐसा नहीं है ना कि रूट से निकल करके सीधा टिप पे चला जाए। साइड में आपके ब्रांचेस भी हैं, लीव्स भी हैं। तो लैटरल यानी कि साइड बाय साइड, ऐसे लैटरल साइड बाय साइड वाले ट्रांसपोर्ट को हम लैटरल सपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आपकी साइड बाय साइड वाली ट्रांसपोर्ट भी होनी है। वो लैटरल ट्रांसपोर्ट वाटर और मिनरल्स का ये कराते हैं आपके वेसल्स। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। और अभी से क्लास 8 से ही आप बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर करते चलोगे ना, तो 9th 10th आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। मैं बता रही हूँ यही सारे टॉपिक्स हैं आपके 9th 10th में, और ज्यादा कुछ एडिशन भी नहीं होगा आपका। सो यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दिस। ओके, नेक्स्ट है आपके ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स जो है, इनकी जो एंड्स होती है ना, टेपरिंग होती है, देखो ऐसे टेपर एंड्स होते हैं इनकी। ठीक है, तो ट्रैकिड्स, टी से ट्रैकिड्स और टी से आपकी टेपरिंग एंड्स, इनका क्या काम है? और ये आपकी इनकी जो वॉल्स होती है ना, देखो ये जो वॉल्स दिख रही है ना तुमको, वॉल्स इनकी थोड़ी थिकेंड होती है, यानी कि थोड़ी मोटी होती है वॉल्स। ठीक है, ये भी आपका वाटर के कंडक्शन में, वाटर का अपवर्ड कंडक्शन में आपका हेल्प करते हैं। जाइलम के सारे सब पार्ट्स हैं, तो इनका सिंपल सा काम होगा कि वाटर के कंडक्शन में आपका एनी हाउ ये हेल्प करेंगे। ठीक है, थर्ड है आपके फाइबर्स। अब फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर्स ऐसे नेचुरली आपके पतली पतली जो आपकी थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम फाइबर्स बोलते हैं। तो यहां भी आपके लॉन्ग नैरो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स से बने होते हैं फाइबर्स। इनका कंडक्शन में कोई रोल नहीं होता है, इनका सिंपल सा काम है मैकेनिकल सपोर्ट ओनली। ये बस इस स्ट्रक्चर को, आपके सब प्लांट को आपके सपोर्ट देते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट ओनली एंड ओनली, नथिंग एल्स। ओनली लग गया मतलब कि बस इसका वही रोल है और कोई रोल नहीं है। 4th नंबर पर आती है आपकी पैरेन्काइमा। क्या आती है? पैरेन्काइमा, द ओनली लिविंग सेल्स इन द जाइलम। अब जो आपका पूरा जाइलम है ना, ये डेड सेल्स का बना होता है। डेड सेल्स का मतलब है कि ये अब और डिवाइड नहीं करेगा, अब और ग्रो नहीं करेगा। जो बना दिया प्लांट ने एक बार, बन गया।
अब और डिवाइड या ग्रो नहीं करेगा, ये आपके डेड सेल्स हैं। बट जाइलम में आपकी एक सेल्स है, एक तरह की सेल्स हैं आपकी जो कि लिविंग है, वो है आपकी पेरेन्काइमा। द ओनली लिविंग सेल्स इन जाइलम स्टोर फूड एंड हेल्प कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये आपका फूड को स्टोर भी करके रख रहे हैं, ठीक है, प्लस आपके वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन में हेल्प करते हैं। फूड यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा, बस वाटर और मिनरल्स हो रहे हैं जाइलम के थ्रू। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं आपके फ्लोएम। कैसे आप याद रखोगे, जेड से जाइलम है तो जाइलम आपका वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, फ्लोएम में आपका आ रहा है ना फ से फ्लोएम और फ से आपका फूड, ऐसे रिलेट करके आप इसको याद करोगे। ओके, चलो अब आते हैं आपके फ्लोएम के बारे में। अब जो फ्लोएम है ये आपका क्या करेगा, ये आपका अभी मैंने बताया आपका फूड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, मतलब कि यही आपका फूड ट्रांसपोर्ट करता है। तो आपको पता है कि प्लांट्स में खाना कहाँ बनता है, आपकी लीव्स में बनती है, और लीव्स आपकी हर तरफ प्रेजेंट होती हैं, इधर भी ऊपर भी। तो जाइलम को आपने देखा कि जाइलम क्या कर रहा है, वाटर कंडक्ट करा रहा है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करा रहा है, और वाटर आपका प्रेजेंट है रूट्स में, तो नीचे से बस ऊपर लेकर के जाना है उसको। उसका यूनिडायरेक्शनल, एक डायरेक्शन है, मतलब कि नीचे से ऊपर गया, ऊपर से नीचे नहीं आएगा, नीचे से बस ऊपर लेकर के वो जाएगा, तो उसका यूनिडायरेक्शनल आपका वो होता है, कंडक्शन होता है। बट इसके केस में, फ्लोएम के केस में आपका जो कंडक्शन है ना वो बाई डायरेक्शनल होता है, यानी कि लीव्स तक जाएंगी, फिर लीव्स, मान लो कि लीव्स तुम्हारी ऊपर की तरफ प्रेजेंट है तो लीव से नीचे आएगा, फिर यहाँ आ गया, यहाँ से इधर जाएगा, कई डायरेक्शन में आपका, दोनों ही डायरेक्शन में आपका यहाँ पर कंडक्शन होता है। इसीलिए ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं आपका बाई डायरेक्शनल, दिस इज नोन एज बाई डायरेक्शनल, ठीक है। अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू फॉर्म्ड बाय मोस्टली ऑफ लिविंग सेल्स, ये भी एक डिफरेंस हो गया। अभी बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे जाइलम और फ्लोएम के बीच में डिफरेंस, तो आपको ये चीजें रिकॉल करनी पड़ेंगी, ठीक है। वो जाइलम जो था आपका, मैंने बताया वो आपका डेड सेल्स का बना हुआ था, बट फ्लोएम क्या है, फ्लोएम आपकी लिविंग सेल से बने हुए हैं, स्पेशलाइज्ड टू ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक फूड मटेरियल मैन्युफैक्चर्ड बाय लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जैसे तुम्हारे घर में किचन में खाना बन जाता है, किचन से फिर तुम डाइनिंग टेबल में लेकर के आते हो, किसी को आपके गेस्ट रूम में खाने का मन है, किसी को आपके बेडरूम में खाने का मन है, तो हर डायरेक्शन में आपका फूड जो है वो ट्रैवल करता है, कोई ना कोई उसको लेकर के जाता है। वैसे ही यहाँ पर फ्लोएम जो है क्या कर रहा है, लीव्स, जो आपकी किचन है, लीव्स से लेकर के, लीव्स में जो आपका खाना बना है उसको सारे ही प्लांट के पार्ट्स तक लेकर के उसको ले जाकर के पहुंचा देता है। अंडरस्टूड एवरीबॉडी। अब हम देखेंगे फ्लोएम के कौन कौन से पार्ट्स हैं, मतलब फ्लोएम में कौन कौन सी आपकी सेल्स हैं, कौन कौन सी आपके स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं, जैसे वहां पर देखा था जाइलम के केस में, वैसे यहां भी देखेंगे। तो पहला है आपका सीव ट्यूब्स, सबसे पहला है आपका सीव ट्यूब्स, सिलिंड्रिकल सेल्स। ये देखो यहाँ पे देखो, सिलिंड्रिकल सेल्स हैं आपकी, क्या कर रही हैं ये, इनके पास परफोरेटेड एंड वॉल्स होती हैं। परफोरेटेड का मतलब कि वॉल्स में आपकी पोर्स हैं, ओपनिंग्स हैं आपकी वॉल में। मान लो ऐसा सा वॉल है ना, तो इसमें आपकी ओपनिंग्स प्रेजेंट हैं। परफोरेटेड एंड वॉल सी प्लेट्स अलाउइंग फूड सैप टू पास। फूड सैप क्या होता है आपका, जो फूड आपका बन करके तैयार हुआ है उसको हम फूड सैप बोल रही हैं, ठीक है। तो वो जो, मान लो कि ये तुम्हारा सेल है, यहाँ पर तुम्हारी ओपनिंग होंगी, यहाँ पे तुम्हारी ओपनिंग होंगी, ऐसे ओपनिंग, तो इसके थ्रू ये खाना लेकर के जा रहा है, इसी वॉल के थ्रू आपका खाना जो है निकलते रहता है, सेल टू सेल आपका ट्रांसफर होता रहता है, क्योंकि इसके पास क्या है, परफोरेटेड एंड वॉल्स है, ठीक है। अब सीव ट्यूब का दोस्त होता है, सीव ट्यूब का कंपेनियन होता है आपका कंपेनियन सेल्स। सीव ट्यूब के ही कंपेनियंस होते हैं आपके, दोस्त होते हैं, कंपेनियन का मतलब होता है दोस्त, उसके ही दोस्त होते हैं आपके कंपेनियन सेल्स। इलोंगेटेड थिन वॉल्ड लिविंग सेल्स दैट असिस्ट सीव ट्यूब्स इन फूड कंडक्शन। ये क्या कर रही है, सिंपल सा, बस आपकी सीव ट्यूब्स की ही हेल्प कर रहे हैं, खाना ही पहुंचाने में आपकी सीव ट्यूब्स जो है आपकी उनकी मदद करते हैं, दैट्स इट, उससे ज्यादा इनका रोल नहीं है। फिर है आपके पेरेन्काइमा, वहां पर भी आपका पेरेन्काइमा था, यहां पर भी पेरेन्काइमा है। अनस्पेशलाइज्ड लिविंग सेल्स दैट स्टोर ऑर्गेनिक फूड, वहां भी आपका वो खाना स्टोर करके रख रहा था, यहां भी आपका खाना स्टोर करके रखता है। फिर लास्ट में आते हैं आपके फाइबर्स, वहां भी आपके फाइबर्स थे, यहां भी आपके फाइबर्स है। ये बस यहां पर आपके डेड सेल्स हैं, वहां पर आपके लिविंग सेल्स बस एक थे, वो थी आपकी पेरेन्काइमा। यहां पर आपके इकलौते डेड सेल्स हैं, ये वाले ही है बस, जो है फाइबर्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये बस आपका मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां भी आपका बस मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे थे, वहां भी डेड थे, यहां भी डेड है, बट यहाँ भी डेड है, बट वहां पे पेरेन्काइमा आपका लिविंग था और यहाँ भी आपका पेरेन्काइमा लिविंग है, वहां पर बाकी सारे डेड थे। तो ये माइन्यूट डिफरेंसेस हैं जो कि आपको दिमाग में रखने हैं, आपको मेमोराइज करके रखना है। चलो अब आओ, एक जगह पर मैंने तुमको डिफरेंस भी यहाँ पर आपके लिए एक टेबल बना दिया है बहुत अच्छा सा, मैं साइड हट जाती हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले लेना, या फिर मैं तो कहूंगी कि बेटर होगा कि दैट यू टेक डाउन नोट्स, कि आप नोट्स ले लिया करो, हर चीज का नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है, वो ज्यादा बेहतर होगा।
ओके आइए, जाइलम का काम है ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, मिनरल्स जो आपकी वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको ट्रांसपोर्ट कराना। इनका काम है ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक फूड, जो कि आपका कहां बना था, आपकी लीव्स में बना था, ठीक है, लीव्स में जो आपका खाना बनता है उसका ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसका फ्लो डायरेक्शनल आपका यूनी डायरेक्शन होता है, यानी कि नीचे से ऊपर जाता है। ये आपका बाई डायरेक्शन है, नीचे से ऊपर भी जाएगा, ऊपर से नीचे भी आएगा। टिश्यू स्टेट यानी कि जाइलम, जाइलम मैंने आपको बताया कि वो कैसा टिश्यू था आपका, वो आपका डेड टिश्यू था, दैट वाज योर डेड टिश्यू। बस इकलौता उसमें जो आपका लिविंग था वो था आपका पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा उसमें आपका इकलौता लिविंग टिश्यू था, बस एक्सेप्शन था, ठीक है। ये लिखा है क्या मैंने, नहीं, यहां पर आपकी ये प्राइमरीली पूरी ही लिविंग टिश्यू थी, बस इकलौता एक आपका डेड सेल है, दैट इज योर फाइबर्स, फाइबर्स ही बस आपके डेड सेल्स थे। अच्छा, कौन कौन से इसकी की कंडक्टिंग सेल्स थी, मानी कि मेन इनकी सेल्स कौन सी जो कि आपका कंडक्शन परफॉर्म कर रही हैं, तो जाइलम एंड ट्रकीट्स, यहां पर आपके सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। अभी जो हमने पढ़ा उसको ही मैंने एक टेबुलर फॉर्म में आपके लिए कर दिया है, ठीक है। आई होप इतनी बातें क्लियर है, तो आगे चले हम, चलो ओके। अब आते हैं आपका कि देखो, तुमको मैंने बताया कि हमने जो हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं, वाटर जो होता है वो हम कहाँ ऐड करते हैं, आपकी रूट्स में डालते हैं, या रूट्स बोले तो आपकी सॉइल में डालते हैं, सॉइल में ही आपकी रूट्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब ये सॉइल कैसे अब्सॉर्ब करता है वाटर को या मिनरल्स को, क्या इसके पास ऐसा क्या स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है कि ये वाटर का कंडक्शन कर रहा है, अब्सॉर्प्शन ही कैसे हो रही है, कैसे वो उसको अब्सॉर्ब कर रहा है, ठीक है। ये बातें हमको यहाँ पर समझनी है, ठीक है। आइए समझते हैं। तो ये रूट जो आपका होता है ना, जैसे मान लो कि ये है, एक मैं टैप रूट का स्ट्रक्चर बना लिया, तुम्हारा प्राइमरी रूट हो गया, और इससे आपके निकलते हैं बहुत सारे ऐसे ऐसे ब्रांचेस। अब तुमने रूट में देखा होगा कि उससे छोटी छोटी आपकी हेयर्स, जैसे छोटी छोटी आपकी हेयर्स निकलती हैं, बहुत ही छोटी छोटी लैटरल ब्रांचेस ऐसे ऐसे। ये जो तुम्हारा रूट हेयर होता है ना, यही सबसे बड़ा कमाल का काम करता है। कैसे? क्योंकि रूट हेयर की जो सेल होती है ना, ये देखो, ये जो रूट हेयर की सेल कुछ ऐसी सी तुम्हें दिखाई देती है। ये रूट हेयर की सेल जो है, अब सबसे इंपॉर्टेंट फीचर रूट का होता है ना कि उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। अब तुम्हारी बॉडी में या कहीं पर भी किसी भी स्ट्रक्चर का अगर सरफेस एरिया ज्यादा है ना, तो वो बहुत अच्छे से अब्जॉर्प्शन करेगा। रूट्स आपने देखा, कोई छोटा सा भी छोटा प्लांट होता है उसको उखाड़ करके देखोगे तो उसकी रूट्स पूरी फैली रहती है मिट्टी में। क्यों फैली रहती है? ताकि वो पूरे न्यूट्रिएंट्स को, पूरे वाटर को अच्छे से अब्सॉर्ब कर सके, ठीक है। अब ये रूट हेयर सेल में सरफेस एरिया होने के बावजूद अगर क्या ऐसा है कि ये इसको अब्सॉर्ब करता है, तो इसके पास प्रेजेंट होता है आपका एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? ये जो मेम्ब्रेन है ना तुम्हारा, ये मेम्ब्रेन तुम्हारा सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल का मतलब कि यहाँ पर तुम्हारे हर तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स भी हैं, बड़े बड़े हैं, छोटे मीडियम साइज के हैं, ठीक है, हर तरह की मॉलिक्यूल्स हैं। ये जो है, ये जो मेम्ब्रेन है, ये तुम्हारा वाटर को अगर अब्सॉर्ब कर रहा है तो बस छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को तुम्हारे अंदर आने देता है। यानी कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, सेलेक्ट कर रहा है, एक गेट की तरह एक्ट कर रहा है, एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह एक्ट कर रहा है कि बस ये छोटे छोटे वाले जो है ना, इनको ही हम अंदर आने देंगे, बड़े बड़े वाले तुम बाहर रहो, ठीक है। हमें क्या अंदर लाना है? वाटर मॉलिक्यूल्स को लाना है और मिनरल आयंस को लेकर के आना है। तो ये सारी तुम्हारी छोटी छोटी चीजें हैं, तो वो सारी चीजें तुम्हारी अंदर आ जाती हैं, उसको अब्सॉर्ब कर लेता है। अब ये अब्सॉर्ब कैसे करता है, इसके बिहाइंड तुम्हारी पूरी एक बड़ी सी टेक्निक होती है। आइए समझते हैं। ये जो रूट हेयर का सेल है ना, ये तुम्हारा रूट हेयर, जो मैंने छोटा वाला रूट हेयर बनाया है ना, ये वाला, इसका ही तुम्हारा ये बड़ा स्ट्रक्चर है, अंदर का एनाटॉमी है उसकी। इसके अंदर ना तुम्हारा प्रेजेंट होता है वैक्यूल। तुमको पता है प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है वैक्यूल। वैक्यूल मतलब कि एक बड़ा सा स्पेस जैसा स्ट्रक्चर है। इस वैक्यूल के अंदर तुम्हारा, इस वैक्यूल के अंदर जो भी तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स भरे हुए हैं ना, उनको हम बोलते हैं बच्चों सेल सैप। क्या बोलते हैं? सेल सैप। अब ये जो सेल सैप है ना, ये तुम्हारा बनाता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कैसे बनता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट? आइए समझते हैं इसको। थोड़ा सा आप लोग टाइम लेकर के बार बार रिवाइंड करके इसको आप समझोगे, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा क्लास 10th में भी आएगा। मान लो कि ये तुम्हारा है, दिस इज योर वैक्यूल, ये तुम्हारा वैक्यूल हो गया। अब वैक्यूल के अंदर तुम्हारा बन रहा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि अंदर जो है तुम्हारी सॉल्यूट की, सॉल्यूट का मतलब हो गया आपके आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, जो डिसॉल्व करते हैं। मान लो तुम्हारा ये पानी है, ये तुम्हारा वाटर है, तो वाटर तुम्हारा कहलाता है, वाटर में तुमने मिक्स कर दिया चीनी मिक्स कर दिया, या फिर तुमने नमक मिक्स कर दिया, तो चीनी या जो नमक है वो तुम्हारा कहलाता है सॉल्यूट, शुगर या फिर सॉल्ट।
शुगर या फिर सॉल्ट तुम्हारा कहलाता है सॉल्यूट, और वाटर जिसमें हम घोल रहे हैं, जिसमें हम मिला रहे हैं, वाटर तुम्हारा कहलाता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट तुम्हारा हो गया वाटर, ठीक है। तो अगर मान इस सॉल्यूशन में ये जो अंदर सेल सैप है, इसमें तुम्हारा शुगर या फिर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, और जो तुम्हारा वाटर है ना, यानी कि सॉल्वेंट जो है तुम्हारा, वो तुम्हारा कंसंट्रेशन उसका लो होगा। इसकी वजह से वैक्यूल, जो सेल सैप है तुम्हारा, जो रूट है सेल के अंदर जो सेल सैप है, इसको हम बोलते हैं कि इसके पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आपकी ज्यादा है, हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। किसका? सॉल्यूट की कंसंट्रेशन आपकी ज्यादा है, सॉल्वेंट यानी कि वाटर H2O मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन आपकी लो है, ठीक है। आई बात समझ में मेरी कि यहां पर आपका वाटर का कंसंट्रेशन कम है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसीलिए हम बोलते हैं कि सेल सैप की जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है ना, वो ज्यादा होती है। तो अब क्या होगा, वापस से आते हैं उस डायग्राम पे। अब क्या होगा, यहां लिखा था इनर सेल सैप कंटेन्स मोर सॉल्यूट्स इन द सराउंडिंग सॉइल वाटर क्रिएटिंग अ नेचुरल इनवर्ड फ्लो। अब वाटर की कंसंट्रेशन अंदर आपने देखा, आउट ड्रॉ कर देती हूं कि वाटर की कंसंट्रेशन बहुत कम है, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन आपकी ज्यादा है। बाहर जो है आपकी वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो बाहर आपका वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है क्योंकि तुमने मिट्टी में ही पानी डाला, तो वहां तो पानी पानी है तुम्हारा, अंदर पानी कम है। अब देखो यहां पर आपकी होती है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। यानी कि बार बार तुमने डेफिनेशन शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आज सुन लो। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये आपकी मेम्ब्रेन हो गई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको क्रॉस करके वाटर जहां ज्यादा है, यहां वाटर आपका ज्यादा है, बाहर की तरफ मिट्टी में आपका वाटर ज्यादा है, सेल के अंदर वाटर आपका कम है, तो वाटर यहां से आपका अंदर मूव करता है, किससे? आपका ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है। ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर आपका अंदर मूव करेगा। ऐसे ही रूट्स आपकी वाटर को अब्सॉर्ब करती हैं। आई बात समझ में आपको? नहीं समझ में आएगी तो तुम लोग इसको बार बार वो रिवाइंड कर करके देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा। और अभी समझ रहे हो, तुम्हें बता रही हूँ 10th में तुमको बहुत मजा आने वाला है। 10th में यही टॉपिक थोड़ा सा, बस थोड़ा सा और एड ऑन हो जाएगा, और कुछ नहीं है, यही सेम स्ट्रक्चर भी तुम्हारा वहां पर आएगा, ठीक है। चलो, आई होप समझ में आ गया होगा। तो वाटर, यहां पर आपकी 3 फैक्टर्स आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि रूट्स आपके वाटर कैसे अब्सॉर्ब कर रहे हैं। उनके पास सरफेस एरिया ज्यादा है, उनके पास अंदर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हम किसको बोलते हैं, ये भी मैंने तुमको एक्सप्लेन कर दिया है। प्लस उनके पास है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो इसकी वजह से आपकी होती है ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस की वजह से वाटर आपका अंदर चला जाता है। रूट्स ने उसको अब्सॉर्ब कर लिया वाटर को ऑस्मोसिस के थ्रू। ओके, अब देखो कुछ आपके एक्सपेरिमेंट्स हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ऊपर, सेमी परमिएबल सीव के ऊपर। तो आइए समझते हैं क्या होता है आपका, ठीक है। अब देखो, अगर क्या लिखा है, रेजिन्स लिक्विड एंड स्वेल। अब देखो, अगर तुमने रेजिन्स यानी कि किशमिश, किशमिश खाना तुम्हें पसंद होगा, किशमिश को अगर तुम नॉर्मल वाटर में रख दो तो वो तुम्हारा क्या हो जाता है, स्वेल कर जाता है, फूल जाता है, ठीक है। क्यों फूल जाता है? क्योंकि वहां पर आपकी हो रही है ऑस्मोसिस। उसके अंदर जो है वाटर की कंसंट्रेशन आपकी कम है, बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो फिर वहां पर आपकी होगी ऑस्मोसिस और वाटर आपका अंदर एंटर करेगा, ठीक है। वहां भी आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि वो भी आपका एक तरह का प्लांट सेल ही होता है, तो वहां भी आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। वाटर आप उसको नॉर्मल पानी में रख दी तो आपने देखा कि वो स्वेल हो जाता है, करके देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। और वहीं आपने अंगूर को, ग्रेप्स को आपने कंसंट्रेटेड शुगर सिरप में रख दिया, यानी कि शुगर सिरप का मतलब हो गया कि किसी सॉल्यूट वाले में रख दिया जिसमें आपका सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो अब उसके अंदर तो पानी आएगा नहीं, अब उसके अंदर जो वाटर आपका बचा हुआ था ना, ग्रेप्स के अंदर जो भी वाटर है ना, वो वाटर आपका बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। यहां भी आपकी रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगी, ठीक है। ग्रेप्स इन कंसंट्रेटेड शुगर सिरप लूज लिक्विड एंड श्रिंक। यहां पर वाटर, यहां पर क्या हो गया कि ग्रेप्स के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और जो आपका सोल्यूशन है ना, इसमें आपकी शुगर की कंसंट्रेशन यानी कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हो गया वो। तो यानी कि आप किसी प्लांट सेल को अगर किसी कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में रखते हो, ऐसे सोल्यूशन में रखते हो जिसमें सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो क्या होगा, वो आपका वाटर लूज कर देंगी और वो सेल्स आपकी श्रिंक हो जाती हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है जिससे आपको समझ में आएगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपका कैसे काम कर रहा है, जो डायग्राम से मैं वहां बता रही थी। तो ये है तुम्हारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पर है तुम्हारे सारे ही साइज के मॉलिक्यूल्स। तो ये देखो यहाँ से इस पोर से, इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बस आपकी जो छोटे छोटे वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वही आपके अंदर एंटर कर पाते हैं, सारे के सारे नहीं एंटर कर पाते हैं, यानी कि वो आपका सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। ओके, अंडरस्टूड। चलो आगे चलते हैं। ओके, अब देखो तुम्हारा जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, ट्रांसपोर्ट जो आपका न्यूट्रिएंट्स का हो रहा है, वाटर का जो हो रहा है, वो तुम्हारा 3 तरह का होता है। पहला होता है डिफ्यूजन, दूसरा होता है ऑस्मोसिस और तीसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या डिफरेंस होता है आइए समझते हैं। डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, गैस, लिक्विड और सॉलिड, गैस के भी मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के भी मॉलिक्यूल्स और आपके सॉलिड के भी मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यानी कि ऑस्मोसिस के काफी ज्यादा सिमिलर है, जैसे अभी हमने रूट में पढ़ा आपका कि ऑस्मोसिस हो रही है, वैसे ही आपका डिफ्यूजन होता है। डिफरेंस बस इतना है कि यहाँ पर आपका कोई मेम्ब्रेन, कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं इन्वॉल्व है, ये आपका ओपन एनवायरनमेंट में हो रहा है। जैसे तुमने परफ्यूम लगाया तो परफ्यूम की महक पूरे रूम में आपकी फैल जाती है, क्यों? क्योंकि वो आपका ओपन स्पेस है, कोई मेम्ब्रेन वहां पर इन्वॉल्व नहीं है, डिफ्यूज हो जाता है। डिफ्यूजर लगाते हैं ना घर में, जिससे आप क्लिक करते हो तो पूरा, या फिर वो अपने आप क्लिक होता है और पूरे घर में आपकी खुशबू हो जाती है, तो वो आपका डिफ्यूजन की वजह से होता है, ठीक है। सॉइल वाटर मूविंग इनटू द आउटर फुल्ली परमिएबल सेल वॉल। चलो ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, आपको मैंने एक नेचुरल एग्जांपल दिया है। सेकंड है आपकी ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस अभी हमने पढ़ा कि ऑस्मोसिस में क्या चाहिए आपको चाहिए कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के टुवर्ड्स वाटर मूव करेगा, बट उसको चाहिए एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यही डिफरेंस होता है आपका डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में। तो इसका एग्जांपल अभी हमने पढ़ा, वाटर क्रॉसिंग द इनर सेल मेम्ब्रेन इनटू द रूट हेयर, ठीक है, ऑस्मोसिस हो रही है। अब तीसरा टाइप है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अब इन दोनों में हमने देखा कि कोई एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड है, अपने आप हो रही है ये प्रोसेस, ठीक है। कोई एनर्जी इसमें आपकी रिक्वायर्ड नहीं, तो कोई एटीपी नहीं यूज होता है, कोई आउटर सपोर्ट इसको नहीं चाहिए होता, अपने आप हो जाता है। बट एटीपी में आपको चाहिए होती है, आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको चाहिए होती है एटीपी, यानी कि आपको एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए मैंने लिखा है इसको पावर्ड बोलते हैं। मूवमेंट ऑफ मिनरल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन रिक्वायर्स एनर्जी टू पुश अगेंस्ट द ग्रेडियंट, रूट फोर्सिंग मिनरल्स इनवर्ड डिस्पाइट हैविंग ए हाई इंटरनल कंसंट्रेशन। अब रूट्स में आपका अंदर भी मिनरल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है और बाहर भी है, तो यहाँ पर आपको एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। वो एनर्जी उसको जब पुश करती है तब आपका जो मिनरल्स हैं वो ऊपर की तरफ, रूट्स जो है उसको अब्सॉर्ब करती है और ऊपर की तरफ भेजती हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बस इतना डिफरेंस है कि यहाँ पर आपको एक्सटर्नल एनर्जी यानी कि एटीपी रिक्वायर्ड होती है, दैट्स इट। ये है आपके 3 टाइप्स के ट्रांसपोर्ट। मैं साइड हट जाती हूँ, अगर आपको नोट करना है यू कैन नोट इट डाउन, वीडियो स्टॉप करके नोट कर लेना। चलो ओके, अब आते हैं रूट प्रेशर। अब देखो ध्यान से सुनना, जो वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है ना ऊपर की तरफ, जैसे तुम्हारे मोटर से पानी ऊपर की तरफ जाता है, तो उस ट्रांसपोर्ट को, उस मैकेनिज्म को बच्चों हम बोलते हैं आपका एसेंट ऑफ सैप। इसको हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप, नीचे से ऊपर तक जाने के लिए, ठीक है। तो एसेंट ऑफ सैप में आपके बहुत सारे फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं? सबसे पहला तो कि वाटर को अब्सॉर्ब कर रहा है रूट, सबसे पहला तो यही हो गया कि वाटर को अब्सॉर्ब करना है। उसके बाद पहला पुश देना है, फिर आपकी जाइलम्स रोल में आ जाती है। जाइलम जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो आपकी पाइप होती है जो कि वाटर का कंडक्शन कर रही है, जाइलम एक्शन में आ जाता है। फिर आपका और प्रेशर वगैरह होता है, रूट प्रेशर होता है, ये सारी चीजें आपकी मिल करके आपका क्या करती हैं, ये एसेंट ऑफ सैप को चलाती हैं। तो सबसे पहला है अब्जॉर्प्शन, रूट हेयर जो आपका वाटर को अब्सॉर्ब कर रही है, ठीक है। सेल टू सेल ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि मान लो कि रूट ने वाटर को अब्सॉर्ब कर लिया, ठीक है। अब जो आपकी सेल्स होती है ना, ये सेल्स एक दूसरे को धीरे धीरे करके वाटर को क्या करती है, जैसे सेल्स के पास जैसे ही वाटर आया ना, तो ये सेल्स तुम्हारी फूल जाती हैं। प्लांट सेल्स कैसी हो जाती है, तुम्हारी फूल जाती है। फूलेंगी तो उनकी प्रेशर लगेगा, जैसे ही कोई मोटा होता तो प्रेशर, कोई आके बगल में खड़ा हो गया, मेरे बगल में मोटा आदमी, तो वो प्रेशर लगेगा ना, ऐसे ऐसे धक्का मुक्की चलेगा ना, तो वैसे धक्का मुक्की से वाटर आपका आगे जाता है सेल टू सेल ट्रांसफर के थ्रू, ठीक है, थ्रू कॉन्जिक्यूटिव ऑस्मोटिक ट्रांसफर। फिर आपका सेंट्रल जाइलम, जो आपका जाइलम है ना, ये आपका एक्शन में आता है। जाइलम क्या करेगा, जाइलम के पास पानी जाएगा तो जाइलम ऊपर की तरफ आपका ट्रांसपोर्ट करेगा वाटर को। रूट प्रेशर, अब देखो पानी का फ्लो आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए, तभी आपका, जैसे मोटर चलाते हो तो पानी का फ्लो तुम्हारा कंटिन्यूअस होना चाहिए ना, तभी तो आपका पानी ऊपर तक जाकर के टंकी में भरेगा। तो रूट प्रेशर जो है तुम्हारा कैसे जनरेट हो रहा, आइए समझते हैं। जैसे ही तुम्हारा वाटर इस सेल में एंटर करता है, रूट हेयर सेल में जब एंटर करता है, तो सेल्स होती है ना तुम्हारी, वाटर को लेकर के आपकी सेल्स जो है वो फूल जाती हैं।
फूल जाती हैं, यानी कि सेल्स जो हैं अपने वॉल पर कुछ प्रेशर लगा रही हैं। मान लो कि मैं अगर थोड़ी सी मोटी हो जाऊं तो मैं इन कपड़ों पे आपका प्रेशर लगने लग जाएगा ना, ऐसे बिल्कुल ऐसे वो हो जाएंगे ना, फैल जाएंगे ना। तो वो जो प्रेशर आपका जनरेट हो रहा है उसको हम बोलते हैं रूट प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोसिस की वजह से, वाटर अब्जॉर्प्शन की वजह से जो आपके रूट्स में जो प्रेशर जनरेट हो रहा है उसको हम बोलते हैं रूट प्रेशर। और रूट प्रेशर की वजह से ही आपका पानी ऊपर की तरफ उसको धक्का मिलता है। मान लो यहाँ पे आपकी रूट्स फूल जाए, थोड़ा सा मोटी हो जाए, तो आपके ऊपर की तरफ हल्का सा प्रेशर लगाएंगी, इसकी वजह से वाटर को इनिशियल पुश मिलता है और यही आपकी वाटर की कंटिन्यूअस फ्लो को मेंटेन करके रखता है। तो ये हैं आपके 4 फोर्सेस जो कि एसेंट ऑफ सैप में, इसमें ट्रांसपिरेशन का भी आपका रोल होता है, वो आप आगे 10th में पढ़ोगे, यहाँ पर नहीं है। ये आपकी 4 चीजें हैं जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है वाटर के कंडक्शन के लिए, एसेंट ऑफ सैप के लिए। ओके, चलो ओके, अब देखो कि आपका ट्रांसपिरेशन क्या होता है। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स। आपकी जो लीव्स है ना वो आपका वाटर लूज करती है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर के फॉर्म में आपका वाटर जो है इवेपोरेट होता है लीव से। ये प्लांट्स क्यों करती हैं? इसका देखो 2 रोल होता है, 2 इंपॉर्टेंस होता है कि सबसे पहले प्लांट्स अपने आप को ठंडा रखना चाहती हैं। जैसे हमें गर्मी में स्वेटिंग होती है ना, वैसे ही प्लांट्स को ट्रांसपिरेशन होती है। ठीक है, वैसे प्लांट्स आपके ट्रांसपायर करते हैं ताकि वो खुद को ठंडा रख सके। तो वो एक ठंडा रखने के लिए, और दूसरा एक आपका वो जो ट्रांसपिरेशनल पुल जो आपका वाटर वहां पे निकल रहा है ना, वो आपका एक फोर्स जनरेट करता है। उस फोर्स की वजह से आपका वाटर और ऊपर की तरफ मूव करता है। जैसे मान लो कि यहाँ तुम्हारा वाटर बाहर निकल रहा है, वाटर की मूवमेंट हो रही है अपवर्ड्स। ठीक है, एज वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द लीव्स इट क्रिएट्स अ फिजिकल सक्शन फोर्स एट द टॉप ऑफ द प्लांट। यहां पर आपका एक सक्शन फोर्स जनरेट हो जाता है। सक्शन फोर्स का मतलब हो गया खिंचाव, एक खिंचाव आपका जनरेट होता है, क्योंकि यहां पर वाटर की कंसंट्रेशन आपकी बहुत ज्यादा हो गई, तो वो क्या करेगा, खिंचाव जनरेट करेगा। बीच में खाली हो गई तो खिंचाव जनरेट करेगा, उसकी वजह से वाटर आपका ऊपर की तरफ और अच्छे से पुल्ड अप होता है। इसके बिहाइंड आपकी जो फिजिक्स होती है, फिजिक्स में तुमने पढ़ा होगा या पढ़ोगे, 2 फोर्सेस होती है, कोहेशन एंड कैपिलैरिटी। कोहेशन का मतलब होता है कि वाटर जो मॉलिक्यूल्स होती है ना आपकी, जैसे मान लो कि ये वाटर मॉलिक्यूल है तुम्हारी, 1 2 3 4, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है तुम्हारे। ये वाटर मॉलिक्यूल्स की ना आपस में भी एक दूसरे से अट्रैक्शन होती है, एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, एक दूसरे की तरफ खुद को खींचते हैं। ठीक है, यानी कि चिपकना चाहते हैं। कोहेशन का मतलब होता है चिपकना, चिपकना चाहते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कोहेशन। ठीक है, और एक चेन बना लेते हैं, एक दूसरे से चिपकते हैं और एक चेन बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोहेशन। दूसरा है कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी का मतलब होता है कि जो तुम्हारी जाइलम वेसल्स है ना, जो जाइलम है वो आपकी पतली सी ऐसी ट्यूब है। तो किसी भी पतली, जैसे तुमने पानी देखा होगा ना मोटर में आपकी बहती है, मोटर वाली जो पाइप होती है वो भी तुम्हारी पतली होती है। इसका मतलब होगा द नैरोअर द जाइलम टू द ग्रेटर द अपवर्ड कैपिलरी फोर्स। जितना पतला होगा तुम्हारा पाइप उतना ही वाटर का फ्लो तुम्हारा ज्यादा होगा। तुमने कहीं भी पानी के जो पाइप्स देखोगे तो वो बहुत पतले होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपका फोर्स बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज ऑफ कैपिलैरिटी। व्हेन वेसल्स एम्प्टी एट द टॉप वाटर बिलो इज इंस्टेंटली पुल्ड अप टू फिल द वॉइड। जैसे ही तुम्हारा जाइलम वेसल ऊपर खाली होता है, नीचे से एकदम से फोर्स से तुम्हारा वाटर जाता है। तो ये 2 तुम्हारी फोर्सेस होती हैं जो कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबल होती है वाटर के कंडक्शन के लिए और ज्यादा। ओके, फास्टर। चलिए अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ट्रांसपीरेशन को आपके अफेक्ट कर सकते हैं। पहला है सनलाइट। सनलाइट की वजह से क्या होगा, आपका वाटर का जो कह सकते हैं ट्रांसपीरेशन, वाटर लॉस जो है वो बढ़ेगा कि घटेगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्योंकि वो सनलाइट क्या कर रहा है, आपके इन्वायरमेंट को हीट कर रहा है, गर्मी हो रही है प्लांट्स को, तो वो और ज्यादा वाटर आपका लूज करेंगे। स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग द डे फॉर फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक, और आपका ट्रांसपीरेशन होता है स्टोमेटा के थ्रू। तो स्टोमेटा आपका दिन के टाइम पे खुल रहा है तो आपकी फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही है, ट्रांसपीरेशन भी आपका ज्यादा होती है। टेम्परेचर अगर आपका बढ़ गया, गर्मी अगर बढ़ गई, तो उसका मतलब है कि आपका वाटर इवेपोरेशन यानी कि आपकी स्वेटिंग बढ़ गई, प्लांट्स की भी स्वेटिंग आपकी, ट्रांसपीरेशन आपकी बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी की वजह से, देखो ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि आपके एयर में ऑलरेडी मॉइस्चर प्रेजेंट है, आपके एयर में ऑलरेडी मॉइस्चर प्रेजेंट है। ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो प्लांट्स क्या करेंगे, ट्रांसपीरेशन की रेट आपकी कम हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी मॉइस्चर प्रेजेंट है। आप और मॉइस्चर क्या ऐड करके करेंगे प्लांट्स? ठीक है, तो इसलिए ह्यूमिडिटी की वजह से आपकी ट्रांसपीरेशन की रेट हमेशा क्या होती है, कम होती है। विंड, हवा बहुत तेज चल रही है, अगर हवा बहुत तेज चल रही है तो आपका ट्रांसपीरेशन का रेट घटेगा कि बढ़ेगा? ट्रांसपीरेशन का रेट आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि विंड जो है, हवा चल रही है तो वो मॉइस्चर को लेते हुए जा रही है, जो भी आपका वाटर इवेपोरेट हुआ है ना उसको अपने साथ उड़ाते हुए लेकर के जा रही है। मॉइस्चर हट रहा है तो और मॉइस्चर ऐड होना चाहिए ना, वो मॉइस्चर ऐड होगा आपका ट्रांसपीरेशन से, तो ट्रांसपीरेशन आपकी बढ़ जाती है। ये एक टेबल में, एक पेज में मैंने सारे ही फैक्टर्स आपको समराइज कर दिया है विथ योर एरोज। ठीक है, ऑल दैट यू हैव टू डू इज अंडरस्टैंड एंड नोट इट डाउन। ओके, एक्सपेरिमेंट्स में छोड़ रही हूं, ठीक है।
हाँ, अब यहाँ पर आपका वाटर ट्रांसपोर्ट, इतनी हमने वाटर के ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा, क्या जरूरत है? तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको वाटर ट्रांसपोर्ट आपको चाहिए होता है कूलिंग के लिए, प्लांट्स खुद को ठंडा रखना चाहती है। ट्रांसपोर्ट के लिए, किसके ट्रांसपोर्ट के लिए? आपकी वाटर आपका मिनरल्स को भी लेकर के आता है। जो तुम फर्टिलाइजर्स ऐड करते हो ना, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जो प्लांट्स को रिक्वायर्ड होती है अच्छा दिखने के लिए, अच्छा खाना बनाने के लिए, वो मिनरल्स भी लेकर के आता है। आपका जो वाटर होता है, वाटर खुद में डिसॉल्व कर लेता है और उसको लेकर के आता है। फिर आपका फूड प्रोडक्शन यानी कि फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन अगर देखो तो क्या होता है तुम्हारा, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है प्लस वाटर चाहिए होता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो एनवायरमेंट से ले लिया प्लांट ने, वाटर कहां से आएगा? बारिश इतनी होती नहीं है, वाटर जो तुम दोगे, या फिर वाटर का तो रोल है ना यहाँ पे, इसीलिए प्लांट्स को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ये तीन उसके मेजर वो है। ओके, ट्रांसलोकेशन। अब देखो, ट्रांसलोकेशन का मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूटिंग दी हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मतलब कि किचन में खाना बन गया, ये तुम्हारा किचन है, यहां पर तुम्हारा ग्लूकोज और स्टार्च बन गया, अब इसको पहुंचाना है जगह जगह तक। कौन करता है? फ्लोएम करता है। कौन ये काम करता है? आपका फ्लोएम करता है। हमने फ्लोएम के टाइप्स भी देख लिए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। लीव्स मैन्युफैक्चर फूड एज ग्लूकोज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड स्टोर इट टेम्पररीली एज स्टार्च। फॉर ट्रांसपोर्ट दिस स्टोर्ड फूड इज कन्वर्टेड इनटू हाईली सॉल्युबल सुक्रोज सॉल्यूशन। अब देखो क्या हो रहा है, तुमने खाना बना लिया, ठीक है, अब खाना बना लिया तो मान लो कि तुम्हें अपनी बॉडी पार्ट्स तक उसको पहुंचाना है, ठीक है, तो तुम खाने को क्या करोगे? अच्छे से पैक करते हो। किस फॉर्म में? तुम उसको फॉइल पेपर में पैक कर दिया तुमने, अगर तुमको स्कूल लेकर के जाना तो फॉइल पेपर में तुमने उसको पैक वैक कर दिया। उस पैकिंग को हम बोल रहे हैं आपका कि उसको हम सक्रोज सोल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो क्या हुआ, स्टार्च बना आपका, स्टार्च आपका कन्वर्ट होता है सुक्रोज सॉल्यूशन में, सुक्रोज के सॉल्यूशन में कन्वर्ट होता है, और फिर आपकी जहां जहां उसको पहुंचाना है, रूट्स पे पहुंचाना है, आपकी शूट से पहुंचाना है, जहां जहां पहुंचाना है, तो आपका फ्लोएम के डिफरेंट डिफरेंट जो आपके सेल्स होते हैं वो उसका ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों ट्रांसलोकेशन। ऑल दैट यू हैव टू नो इन दिस इज दैट स्टार्च इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज एंड देन इट इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दैट्स इट। ओके, अब देख लेते हैं एक छोटा सा टॉपिक और रह जाता है आपका कि प्लांट न्यूट्रिशन, मतलब कि कौन कौन से आपके जो आयंस होते हैं, कौन कौन से आपके जो आप फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं ना, क्या क्या चीजें आपकी रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहला है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की क्या इंपॉर्टेंस होती है? आपकी जो सेल में प्रोटीन्स होती है ना, जितने भी आपके प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स फॉर्मेशन में आपका नाइट्रोजन हेल्प करता है, क्योंकि आपकी प्रोटीन बनी होती है अमीनो एसिड्स की, और अमीनो एसिड्स आपके बने होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस की, तो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस आपका डीएनए में प्रेजेंट होता है, आपके सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। पोटेशियम का क्या रोल होता है? आपकी टिश्यूज में, जो भी आपकी टिश्यूज है ना ग्रो कर रहे हैं, जो उसमें पोटेशियम चाहिए था, प्लस स्टोमेटा की ओपनिंग में आपका K+ आयंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्लास 10th में आप ये भी पढ़ोगे, ठीक है, तो पोटेशियम का रोल हो गया। अब अगर ये चार चीजें नहीं रहती है तो उनकी डिफिशियंसी से क्या होता है, मतलब इनकी अगर कमी हो गई प्लांट्स में तो फिर क्या होगा? तुमने देखा होगा कि प्लांट्स तुम्हारे येलो होने लग जाते हैं, सूखने लग जाते हैं, तो क्या करते हो? जब तुम्हारा गार्डन सुंदर से ग्रो नहीं करता है, तुम क्या करते हो? फर्टिलाइजर लेकर के आते हो, NPK का रेशियो लेकर के आते हो और इसको डाल देते हो, इसे छिड़क देते हो सॉइल में, या फिर उसकी बॉल्स बना करके हम लोग सॉइल में डाल देते हैं। तो फिर क्या होता है? कुछ दिन बाद प्लांट्स आपके हेल्दी हो जाते हैं। तो बस वही चीज आपको यहाँ पर साइंटिफिकली पढ़ना है कि अगर आपका नाइट्रोजन की कमी हो गई तो लीव्स जो तुम्हारे येलो होने लग जाते हैं या रिंकलिंग होने लग जाती है, पर्पल और रेड स्पॉट दिखने लग जाता है। अगर आपका फास्फोरस की कमी हो गई है, सीड जर्मिनेशन आपका धीरे धीरे होगा, प्लस अगर आपका पोटेशियम नहीं है तो ग्रोथ आपका पुअर हो जाता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि स्मॉल अमाउंट्स में कौन कौन सी न्यूट्रिएंट्स आपकी चाहिए होती है? आयरन एंड मैग्नीशियम, और आपका चाहिए होता है जिंक। इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इनकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, ये सारी चीजें एक चार्ट में समराइज्ड है। ऐसे ही आप एक नोटबुक में अच्छे से नोट्स बना लेना, ठीक है। और अगर तुम्हें ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि यस मैम वी लव्ड इट। आप ऐसे ही लेक्चर्स हमें देते रहो, हर वीक चाहिए, कब चाहिए, ये सारी चीजें मुझे बताते रहना कमेंट करके। आई विल डेफिनेटली सी ऑल ऑफ योर कमेंट्स, और प्लीज लेक्चर को अपने सारी ही फ्रेंड्स के साथ स्कूल में आप शेयर करोगे। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। यू go and work hard, study hard, and also take some time to enjoy. Bye everybody.